सुना है कि पीसीओएस कभी ख़त्म नहीं होता, ये लाइफस्टाइल ख़त्म अपना ठीक करना पड़ता है या मेडिसिन तो नहीं खानी पड़ती। अच्छा, शुगर का इलाज ये भी होम्योपैथिक में पाया जाता हम दावा कर सकते हैं कि उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास शुगर के बच्चे, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया शुरू में कि हमारे पास बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे 4 साल का, 6 साल का, 9 साल का, 14 साल का, छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर है, डायबिटीज़ टाइप 1 है। है ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लिनिक जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में आपको ऐसे ऐसे बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर मिर्ज़ा। आज मैं ऐसे क्लिनिक पर मौजूद हूँ जहाँ पर होम्योपैथिक के ज़रिए आज के जदीद दौर में भी मरीज़ों का इलाज किया जाता है। ऐसी हैरानकुन बीमारियाँ जो हम सुनते थे कि इतने इस जदीद ज़माने में एलोपैथिक के ज़रिए किया जाता है, सर्जरीज़ की जाती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। तो होम्योपैथिक जो डॉक्टर यहाँ पे आतिफ डॉक्टर है, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। वो जो है वो मतलब काफ़ी बीमारियों का मौसर इलाज करते हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि वो अपनी जो ख़ास दवाइयाँ हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, इजादात क्या है, और आज के ज़माने में एलोपैथिक को टक्कर होम्योपैथिक कैसे देती। चलते हैं उनकी जानिब। जी, तो नाज़रीन, मैं डॉक्टर आतिफ जमाल के हमरा यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं उनसे जानूंगी कि आज के ज़माने में भी क्या है होम्योपैथिक एलोपैथिक को टक्कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले वेलकम टू एमडीसी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कि आपने एक क्लिनिक बनाया है। आप मुझे पहले बताएं, सबसे पहले इस फील्ड में कब आए और कैसे आए? अच्छा, मैं इस फील्ड में ना हादसा तौर पर आया। मैं एमफिल कर रहा था, एंड पे था वो मेरा एमफिल। तो उस वक्त मेरी सिस्टर के साथ एक हादसा हुआ। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था ऐसी फील्ड जहाँ पर कोई आंसर करता कि हर बीमारी का इलाज है, तो होम्योपैथी के अलावा कोई ऐसी फील्ड नहीं थी जो ये बता दे कि हर बीमारी का इलाज है। आपको क्या लगता है कि आज के जदीद ज़माने में भी होम्योपैथिक एलोपैथिक को टक्कर वाकई देती है? एलोपैथिक तो मैंने सुना है कि फौरी से असर करती है, क्या होम्योपैथिक भी ऐसे ही है? अच्छा, ये ना लोगों में मिथ पाई जाती है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि ये होम्योपैथी पुरानी है, फिर एलोपैथी। ऐसा नहीं है। एलोपैथी पुरानी है, होम्योपैथी उसमें से निकली। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। ये कंप्यूटर है, लैपटॉप पड़ा है, तो ये जो पहले कंप्यूटर था ना बहुत बड़ा था, उसके बाद जिद्दत आती है। तो अब ऑब्वियस है कि जो बाद में आने वाली चीज़ है ना वो जिद्दत वाली होती है। तो होम्योपैथी एलोपैथी से निकली हुई है। और जो डॉक्टर हानेमन हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर थे। उनकी आगे रिसर्च जब स्टार्ट हुई तो होम्योपैथी के आम में आई। तो होम्योपैथी इसका मतलब एडवांस है। और बात रही टक्कर देने की, ये तो सिस्टम है ना, तो किसी को उधर से शिफा होती है, किसी को इधर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात जो है वसूख से बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में जो ज़्यादातर बीमारियों के इलाज हैं मैनेजमेंट नहीं है। क्योर कवर्ड जो है वो अगर हम बोलें तो होम्योपैथी में बोला जा सकता है। अदरवाइज़ दूसरे सिस्टम में सिर्फ मैनेजमेंट होती है। किस तरह के मरीज़ पेशेंट्स आपके पास आते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट किया जाता है? अच्छा, मेरे पास जो पेशेंट्स हैं ना वो ज़्यादा छोटे बच्चे में हैं, जिसमें हम सीधा आपको बताते हैं, जैसे ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, और न्यूरोसाइकाइट्री के बच्चे आ जाते हैं, सीपी चाइल्ड आ जाते हैं। फिर हमारे पास डेवलपमेंटल इश्यूज़ जिन बच्चों के हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास अंधे बच्चे हैं, हमारे पास वो हेयरिंग लॉस के बच्चे हैं, वो जो बोल नहीं सकते। अगर आप मेरे फेसबुक वॉल देखें तो हमने इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ लगाई हुई हैं। जो बच्चे अब सुनना शुरू हो गए हैं, जो देखना शुरू हो गए हैं, जो बोलना शुरू हो गए हैं, जो चलना शुरू हो गए हैं, जो समझना शुरू हो गए हैं। और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा ये जो होम्योपैथिक क्लिनिक है ये सिर्फ क्लिनिक नहीं है, ये एजे रिसर्च सेंटर भी है। तो होम्योपैथी में ये फैसलाबाद में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई रिसर्च सेंटर साइंटिफिक लेवल्स पर काम कर रहा है। तो मैंने वैसे सुना तो नहीं था कि गूंगे वगैरह का इलाज भी किया जाता है, और ये होम्योपैथिक के ज़रिए कितना अरसा लगा उसको देखने में, बोलने में? अच्छा, ये इस तरह है कि हम इसका ना टाइम स्पैन तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने 3 माह बाद, कुछ बच्चों ने 4 माह बाद। लेकिन हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो 2 साल पेरेंट्स जो हैं 2 साल 3 साल इलाज करवाएं। क्या और आपकी जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर, आपने जिस तरह ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है, ये दवाइयाँ यहाँ के इजादात हैं या बाहर से कोई इम्पोर्ट वगैरह की जाती है? अच्छा, चूँकि मैंने बताया कि हमारा जो है वो रिसर्च सेंटर है, तो आप रिसर्चर भी हैं। रिसर्च आपने क्या क्या रिसर्च किया हुआ अभी तक? ओबियस मैं हूँ पीएचडी डॉक्टर भी हूँ साथ में। तो हमें होता है कि हम जो है चीज़ों को ना डीप इनटू जो है वो उसकी रिसर्च भी करें, सर्च भी करें। तो हमारे पास जो मेडिसिन है वो मुख्तलिफ होगी दूसरों से। हम पैथोजेनिक स्टडीज़ बहुत करते हैं। हम वायरसेस को देखते हैं, बैक्टीरियाज को देखते हैं, बाकी पैथोजेंस को देखते हैं। हम उनको लेके चलते हैं। जो इस वक्त एडवांस
जो साइंस है उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक हमारी होम्योपैथी काम कर रही है। अच्छा, हम ना सिर्फ बच्चों को लेके चल रहे हैं, इसी तरह हम ऑटोइम्यून डिजीज़ को लेके चलते हैं, हम कैंसर को लेके चलते हैं, हम और बहुत सारे जैसे इनफर्टिलिटी है उसमें आप देखें तो वहाँ पर भी पैथोजेनिक चीज़ों का मसले होते हैं, जैसे कि जो फीमेल है वो उनको जो है बेबी नहीं हो रहा, ठीक है, इनफर्टिलिटी है प्राइमरी। इसका इलाज भी होम्योपैथिक में आ गया। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये ऐसा होता है ना कि कुछ औरतों का टॉर्च प्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव होता है लेकिन पता नहीं होता, तो लेडी डॉक्टर्स अक्सर इसका टेस्ट करवाती ही नहीं है, तो पीछे कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस जो है वो काम कर रहा होता है, जैसे रुबेला, साइटोमेगालो, हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो उसका फिर वो ट्रीटमेंट अगर वो मिल भी जाए तो ट्रीटमेंट नहीं होता। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन हैं कि वो उनको ट्रीट भी करती है और वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी को जो है वो क्योर भी करती है। तो जो जैसे कि आपने बताया कि ये डिसीज़ आम हो चुका है, पीसीओ जिसको बोला जाता है या पीसीओडी बोला जाता है, इनफर्टिलिटी, तो इसकी रिपोर्ट्स कैसे करवाई जाए, इसका इलाज कितनी देर तक हो सकता है? औरतों को कोई आप मैसेज पहुंचाएं इससे रिलेटेड कि वो जिसको नज़रअंदाज कर देती। अच्छा, ये जो पीसीओ ज़रा ये एक उसका एक कह रहे हैं कि एक चीज़ है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन इसके पीछे भी कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है जो हार्मोन्स को ये चेंज कर रही है, या जो पॉजिटिव फैक्टर है जैसे कि किसी का लाइफस्टाइल आजकल बड़ा काम ख़राब कर रहा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स काम ख़राब कर रही हैं, फिर आपने कोई मेडिसिन ऐसी ले ली जिसने आपके ऊपर एपिजेनेटिक्स यानी आपके अंदर कोई चेंजेस लेके आया और उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम जो है वो उसको ओबियस है कि ट्रीट करते हैं। और मैं ख़वातीन को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर उनका कोई हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें वो पीसीओ या पीसीओडी की वो तरफ जाती हैं, फेब्रॉइड्स की तरफ जाती हैं, या एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, या एडिनोमायोसिस होता है, जी, तो इनमें वो सारी चीज़ें जो है उसको होम्योपैथी जो कोप करने का उसको बड़ा ज़बरदस्त उसमें इलाज है। सुना है कि पीसीओएस कभी ख़त्म नहीं होता, ये लाइफस्टाइल ख़त्म अपना ठीक करना पड़ता है या मेडिसिन तो नहीं खानी पड़ती? मैंने ये नहीं सुना, लेकिन होम्योपैथिक में अगर इसका इलाज है तो उसके साथ साथ हमें अपनी डाइट में लड़कियों को बता दे, खास मैसेज उनके लिए है जो आजकल हर लड़की को पीसीओएस का मसला है, ठीक है, उनको बता दे लाइफस्टाइल क्या आपने रखना है, आपने किस तरह इसको पूरी ज़िंदगी ट्रीट करना है, वो मुझे बता दें मैसेज को। अच्छा, जिस तरह हमारा इस्लाम कहता है ना कि मॉडरेशन जो है वो सबके लिए वही ज़रूरी है कि ना हर चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये जो रात को जागना है, पिज़्ज़े वगैरह, बर्गर वगैरह या जंक फूड हम खाते हैं ना, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। आपको लगता है जिस तरह लड़कियां अपना फास्ट फूड वगैरह खाती हैं, क्या लड़कों में भी इस तरह का कोई सिंड्रोम पाया जाता है? लड़कों वाले मसाइल आते हैं, जैसे उनको भी इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, बेरार अभी जिसको एक बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हुक्मा की तरफ से, ठीक है, तो हकीम आज़ाद वो करते हैं, तो उसमें इस तरह के कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिस तरह वो बच्चे जो हैं वो और एक्टिविटी में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आते हैं, साथ में और स्पर्माटोरिया भी आ जाता है उनको, तो ये सारे इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं, लड़कों को भी ले जाते हैं, लड़कियों को भी ले जाते हैं। तो जो सडन और एब्रप्ट किस्म के जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनको कोप करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को सेटल करने के लिए हम सिर्फ मेडिसिन भी नहीं देते, बल्कि उनको ये कहते हैं कि आप अपनी डाइट को भी ठीक करें और अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करें। स्टाइल को ठीक करना चाहिए। होम्योपैथिक जो है वो कोर्सेज बताए जाते हैं कि इतने अरसे में जो है वो आपकी बीमारी को हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, शुगर का इलाज ये भी होम्योपैथिक में पाया जाता है? हाँ जी, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में सिर्फ शुगर नहीं, इसके अलावा जोड़ों की दर्दें या सोराइसिस वगैरह इस तरह की बहुत सारी 89 के करीब तकरीबन अभी जो है रिसर्च में, या 96 के करीब जो इस तरह की डिजीज़ हैं जो ऑटोइम्यून है, तो शुगर भी उनमें से एक है। तो शुगर का बहुत अच्छा अभी तक तो मैनेजमेंट, हमारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हम दावा कर सकते हैं कि उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास शुगर के बच्चे, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया शुरू में कि हमारे पास बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे 4 साल का, 6 साल का, 9 साल का, 14 साल का, छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर है, डायबिटीज़ टाइप 1 है, ठीक है। फिर कुछ वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरह की चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी उनके जो लबलबे पर असर होता है उसको फिर वो हम होम्योपैथी से उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आप तो वैसे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, मुझे बताएं कि होम्योपैथिक इज़ मच बेटर देन एलोपैथिक, क्या ये ट्रुथ है? इसमें कितनी सदाकत है इस बात में, बताएं। अच्छा, हम यहाँ पर खैर मुकाबला तो नहीं करना चाह रहे और ये बनता भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो एलोपैथिक फील्ड को, आपको पता है कि मेरी अपनी मिसेस जो है वो MBBS डॉक्टर है, ठीक है, वो मेरे साथ कैबिन में इंशाल्लाह जल्द उन्होंने बैठना है, तो आप उम्मीद है कि दोबारा इंटरव्यू करने जब आएंगी तो वो भी मौजूद होंगी। तो
होम्योपैथी अपने राह पर बिल्कुल अच्छा काम करती है। एलोपैथी जहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी मिसेज एमबीबीएस हैं बिल्कुल एलोपैथिक की, ठीक है, और आप इसमें क्यों है ऐसे, मतलब आपने एमबीबीएस की क्यों नहीं ढूंढी ऐसे? अच्छा, मैं चूँकि मेरा कोई इरादा नहीं था, इरादा तो यही था कि मैं जो इसमें पीएचडी मेरी चली है कि उसी में जाऊँ, या एमफिल मैंने या जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। लेकिन वो मैंने बताया कि एक इंसिडेंट था मेरी सिस्टर के साथ। उसके बाद जब मैं होम्योपैथी में आया हूँ तो बड़ी सिस्टर को वो हो गई थी फेब्रॉइड्स, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट किया तो अल्लाह ने उनको शिफा दी। उसके बाद मेरा जुनून स्टार्ट हो गया कि ये जो है, हाँ, कि यहाँ से फिर कोरोना आया, सिस्टर को कोरोना हुआ छोटी को, तो उसका मैंने ट्रीटमेंट किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये होम्योपैथी जो है ना, इसमें अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी हुई है। तो जहाँ पर दूसरी सिस्टम्स बिल्कुल हाथ खड़ा कर जाते हैं और उम्मीद नहीं है, वहाँ होम्योपैथी में पूरी उम्मीद है। जी, तो हम लोग आ चुके हैं मेडिसिन के कैबिनेट में। यहाँ पर काफ़ी तादाद में, काफ़ी लातादाद मेडिसिन पड़ी हैं। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि ये कौन कौन सी हैं और क्या क्या क्यों हो रहा है। अच्छा, हमारे पास ये तकरीबन कोई 6,500 से ज़्यादा दवाई यहाँ पड़ी हुई है। स्टॉक में हमारे पास 2,000 के करीब मेडिसिन पड़ी है। तो हमारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स में, हमारे साथ बिज़नेस स्टेक होल्डर हैं, उनमें कमाल लेबॉर्ट्रीज सरफरिश्ता ही उनकी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, फिर मसूद वाले हैं, और फिर पाकिस्तानी और ब्रांड्स भी हैं, और इसके साथ साथ फिर शोबे जर्मनी की हमारे पास दवाइयाँ हैं, फिर हमारे पास टेकविक की भी हैं, और इंडियन दवाइयाँ भी हैं, और इंग्लैंड से भी हम कुछ मंगवाते हैं। लाइक हम जो डीएनए के ऊपर काम स्पेसिफिक जो उसका सीक्वेंस है वो हमने इंग्लैंड से मंगवाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जो आम जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर नहीं पड़ी हुई। तो ये सारी पैथोजेनिक्स पड़ी हुई हैं। ये सारी मेडिसिन जो हैं अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएंगी वो दवाइयाँ जो आम रूटीन के इस्तेमाल में भी नहीं, और ये सारी हमारी रिसर्च और स्टडीज़ पर्पज़ के लिए भी हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लिनिक जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में आपको ऐसे ऐसे बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वो आपको एक टाइम पीरियड देंगे कि इतने अरसे में जो है वो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना टाइम देने के लिए सब कुछ थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, मैं क्लिनिक पर मौजूद थी जहाँ पर होम्योपैथी के ज़रिए आज के दौर में भी इतने मौसर इलाज देखने को मिल रहे हैं, और डॉक्टर की निस्बत कहा गया है कि शुगर के इलाज यहाँ पर पीसीओएस, जो कि आजकल की ख़वातीन में लातादाद जो ख़वातीन है इसका शिकार हो चुकी हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से। फास्ट फूड, जंक फूड हमारी जो है वो जनरेशन को उसने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरा ये कहना है कि अगर होम्योपैथिक में इसका इलाज है तो हमें भी हर लड़की को यहाँ से इलाज करवाना चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।